गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका शब्दावली में। आज हम क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको अगर देखें तो जो ओम्स लॉ था, इसकी है ना डेफिनेशन बिल्कुल रट लेना। मतलब कि डेफिनेशन जैसी उनने दी है वैसी की वैसी। इसमें क्या लेते हैं? एक चालक होता है, चालक के बाद हम इसमें लेते हैं विभवांतर, जो हम इसमें अप्लाई करते हैं। फिर उसकी बाद धारा उसमें जो बहती है। 3 वर्ड याद रखना, तो आपको ये डेफिनेशन याद रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ शुरू करते हैं। यदि किसी चालक की, चालक मतलब क्या होता है? जैसे कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है? तार लेते हैं। नॉर्मली जो तार खींचे जाते हैं ना बिजली के, वो हम उदाहरण के लिए लेते हैं। जिससे क्या होता है? लाइट का क्या होता है? फ्लो होता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या होती है? जो हम फिजिकल क्वांटिटी 7 पढ़ते हैं ना, 7, वो उनकी भौतिक अवस्थाएं होती है। जैसे नॉर्मली तो हम ताप लेते हैं, मतलब चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप हो गया उसकी लंबाई हो गई, उसका जो भी क्षेत्रफल हो गया, इन सब में परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप में परिवर्तन ना हो, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे कि ताप में परिवर्तन ना हो, तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा, तो जो उस चालक में विद्युत धारा बहेगी, वो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगी। जो हम उसके सिरों के ऊपर विभवांतर लगाएंगे, सिरों पर, तो वो उसके समानुपाती होगी। मतलब विभवांतर क्या होता है? वोल्टेज। जितना हम वोल्टेज देंगे उतनी ही उसमें धारा क्या होगी? करंट क्या होगी? फ्लो होगी। अगर कब? जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए जो विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। जैसे यहाँ पर ये समझ लीजिए, एक तार है, चालक है, इस पे हम V वोल्टेज दे रहे हैं, तो इसमें I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, अगर यहाँ 1 वोल्ट देंगे तो यहाँ 1 ही करंट आएगी। ठीक है, 2 वोल्टेज देंगे तो यहाँ 2 करंट आएगी। अगर कंडीशन है, अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तब। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सी बात है भाई, कि अगर चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, तो जो हम उसको विभवांतर देंगे, जो उसका वोल्टेज होगा, वो उसके जो उसमें करंट फ्लो होगा उसके क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं कि इस प्रकार यदि किसी चालक के सिरों के बीच हमने विभवांतर V लगाया, तो उसमें बहने वाली धारा I है। तो हम ओम के नियम अनुसार क्या लिख सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V समानुपाती है I के। अब यहाँ पे समानुपाती हटेगा तो R आएगा, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध होता है। यहाँ पे देखिए, R एक अनुपातिक नियतांक है। इसे चालक का क्या? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब यही इसको अगर समीकरण 1 नाम दे दें, तो इससे ही हम देख लेंगे कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, R इक्वल टू क्या हो जाता है? V अपॉन में I। अब यहाँ पे हम ऐसा ही यूनिट देख लेते हैं। जो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है वो क्या है? ओम ही है। जिसने इसका नियम दिया था ओम साइमन ने, वही इसकी यूनिट है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। उसके बाद जो V विभवांतर जो होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होता है। ठीक है, फिर I जो करंट है, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पेयर होती है। समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है निधि। बने रहिए मेरे साथ शब्दावली में।